मित्रों, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय है शिशुओं को दस्त होने के कारण और उनके लिए उपचार। तो मित्रों, जो मुख्य रूप से दस्त लगने का कारण या डायरिया होने का कारण होता है वो होता है गंदा पानी। गंदा पानी चाहे माँ ने पिया हो या हमारे हाथ से गंदा पानी किसी माध्यम से बच्चे के मुख तक पहुँच जाए या कोई बैक्टीरिया पहुँच जाए या हमें बच्चे में पोषण की कमी हो तो दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा अनावश्यक दवाएं भी बच्चे को दस्त लगाने में मदद कर सकती हैं। इसी प्रकार कुछ एलर्जिक पदार्थ होते हैं जिनके संपर्क में आकर बच्चे को दस्त लग सकते हैं। जैसे कोई हमारे घर में पशु है उस पर बिठाना करना या उससे किसी माध्यम से एलर्जी पैदा होना। तो जो दस्त लगते हैं जिसको डायरिया बोलते हैं, उसके लक्षण क्या क्या है। पहला लक्षण है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना छोटे बच्चे शिशु बता नहीं सकते, परंतु माता जी उनके हाव भाव और लक्षण देखकर समझ जाते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। इसके बाद पेट दुखने के साथ पतले दस्त आते हैं, पनीले दस्त आते हैं, उबकाई आती है और बुखार चढ़ जाता है। ये है डायरिया के मुख्य लक्षण। तो हम अब क्या करें? तो सबसे पहले 1 लीटर पानी 20 मिनट के लिए गर्म कर लें। इसके अंदर ORS का घोल डाल दें। इस जीवन रक्षक घोल जो ORS से बना है, इस जीवन रक्षक घोल को बच्चे को लगातार पिलाना है। हर दस्त पर पिलाते रहें और दस्त नहीं लगे बीच में जब उसको विराम मिलता है तब भी उसे पिलाते रहें। यह उसके जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों को जब दस्त लग जाते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है। अब आइए हम आगे बात करें कि ORS के घोल देने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो होम्योपैथी की बायो कॉम्बिनेशन 8 ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। 4 गोली आप 1 कप पानी में मिला लें। इस पानी में से चम्मच अगर बच्चे को देते रहें तो बच्चे को जल्दी लाभ होगा। अगर बच्चा छोटा है तो ये BC8 माँ को पिलाया जाए। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो माँ के दूध के माध्यम से बच्चे को ये दवा पहुँच जाएगी। अब आइए हम कुछ स्पेशल या विशेष परिस्थितियाँ में जिसमें बच्चे को दस्त लगते हैं, अगर वो लक्षण हमें दिखते हैं तो कौन कौन सी दवाएं और कैसे कैसे काम कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो दवा बताने जा रहे हैं वो है इथुजा। इथुजा मित्रों जब बच्चे को तब दी जाती है जब बच्चा दूध पीने के बाद उलट देता है। दस्त तो लग ही रहे हैं उसे, और जब वो दूध उलटता है तो वो ऐसा होता है जैसे दही जैसा या फटा फटा होता है। ऐसे फटे फटे जब बच्चे उल्टी करते हैं तो उस बच्चे को इथुजा 30 शक्ति में या 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दी जाना चाहिए। इसका एक स्पेशल लक्षण ये है कि बच्चा जब उल्टी करता है तुरंत दूध पीने लग जाता है। माँ का दूध अगर वो तुरंत पीने लग जाता है तो इसका मतलब इथुजा से वो व्यक्ति या वो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब हम जो है अगर देखते हैं कि बच्चे का जो दस्त है उसमें पीलापन समाप्त हो गया है, सफ़ेद दस्त आ रहे हैं, तो उस बच्चे को हमको कलक्रिया सल्फ दवा देना चाहिए। कलक्रिया सल्फ 30 शक्ति में देने से बच्चे को तुरंत आराम आ जाएगा। कलक्रिया सल्फ देने के लिए एक लक्षण और होता है कि बच्चे की जीभ पर पीला पीला पदार्थ जमा हो जाएगा। मित्रों, कई बार ये होता है कि बच्चे को दस्त लगने के साथ साथ में हरी रंग की दस्त होती है। तो हरे रंग की दस्त ये बताते हैं कि बच्चे का पोषण बराबर नहीं हो रहा है, तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे बच्चे को जब हरी दस्त हो रही हो और वो बच्चा गोद में आने के बाद चुप हो जाता है, जैसे ही उसको गोद से उतारते हैं वो रोने लगता है, तो कैमोमिला 30 शक्ति की दवा उसे दी जाना चाहिए। इससे उसके दस्तों में तुरंत आराम आ जाएगा। अगली दवा हम बात करेंगे कैल्क्रिया कार्ब की।
बढ़ते हुए बच्चों के अक्सर जब हमें ऐसा लगता है कि उसका विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है, उसके सिर में जो है हड्डी बराबर नहीं जुड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, सिर पे बहुत पसीना आता है, तो केल क्रियाकार मित्रों बहुत अच्छा काम करती है। केल क्रियाकार 30 शक्ति में दिन में 3 से 4 बार देने से उसके दस्त बंद हो जाएंगे। मित्रों, अगली दवा मैं बताना चाहूँगा, उस दवा का नाम है इपिकॉक। जब उल्टी होने लगती है तो इपिकॉक दवा 30 शक्ति में देना चाहिए। दस्त के साथ उल्टी को भी ये रोकने में मदद करेगा। इस प्रकार मैंने आपको कुछ दवाएं बताई हैं। बच्चे को अगर आव आती है, कुंठन होता है, अर्थात बच्चा दस्त करते समय अपने विशेष प्रकार के मुंह बनाता है, जैसे वो अपने हाथ पैर फेंकता है, तो उसको मर्क्सोल 30 की दवा की आवश्यकता है, वो दवा आपसे मांग रहा है। इस प्रकार मित्रों मैंने कुछ दवाएं आपको होम्योपैथी की बताई हैं, ये उसके दस्त में लाभ पहुंचाएगी और निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और अगर ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा दस्त लग गए हैं और नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, और अगर उसकी त्वचा को हम चुटकी काट के देखते हैं, अगर उसकी त्वचा तुरंत ठीक हो जाती है तो उसके शरीर में जल की कोई कमी होने की संभावना नहीं है। आपका प्रयास और जल जो आपको है कमी नहीं हुई है, परंतु अगर उसमें देरी से आती है, त्वचा वापस रिटर्न देर से होती है, तो फिर हमें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। शिशु को देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उसके जीवन मरण का प्रश्न है। आशा है आपको मेरे सुझाव और यह वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिए कि जो कुछ आपको जानकारी दी जा रही है ये बड़े काम की होती है, और अगर आप अपने किसी होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करके इस प्रकार से लक्षण और चर्चा करके दवाएं देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शिशुओं के दस्तों को तुरंत नियंत्रण में ले पाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। सोहनसी चौहान आपसे पुनः मिलने की या अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। आपके विचार सादर आमंत्रित है। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।